कहीं न कहीं इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया टीम करमैनी ने, और उसका ये फैसला कहीं न कहीं दानिश गलत साबित करते हुए इस बार उठा करके खेला है। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई, जब तक फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया। तो इसी 1 रन के साथ अब करमैनी की जो शुरुआत हो चुकी है रनों की, और स्कोर का आगाज इस 1 रन के साथ हुआ। पहली गेंद पर विकेट आई, बड़ी विकेट आई कैप्टन कुल अमीर हमजा के रूप में, तो वहीं दूसरी गेंद पर विकेट गिरा। दूसरी गेंद पर विकेट तो नहीं गिरा, 1 रन आ गए। थर्ड मैन की दिशा में गेंद को उठा करके खेला था, इस बार फिर से उठा करके खेला है यासिर ने। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो यासिर ने इस चौके के साथ शुरुआत कर दी है और बता दिया है कि हम अभी मैदान पर टिके हुए हैं, मैदान पर डटे हुए हैं। तो आइए तमाम लोग जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों का मैं मास्टर सलमान करमैनी अपनी तरफ से और इस पूरे मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे माहौल में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, और दानिश इस मर्तबा वाइड का इशारा आया मिस्टर रिजवान का, बहुत ही अनुभवी अंपायर। आज यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, कुछ इसी तरीके की गेंदें रखनी होंगी दानिश को। बहरहाल वो थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ गेंद अगर होती तो बिल्कुल परफेक्ट। जी, बिलरियागंज की टीम कोई मैयत हो गई थी, उसकी वजह से वो टीम आने वाली थी, वो टीम ना आ सकी, जिसकी वजह से टीम बमहुर आई थी उसके स्थान पर। अरम भाई तो इस बार फिर से हल्के बल्ले से खेल करके 1 रन ले तो चुरा लिया, लेकिन इस 1 रन की मदद से स्कोर कितना हुआ राजू? 13 रन। एक बार कहीं न कहीं संघर्ष दोनों टीमें कर रही हैं, और इस संघर्ष की इस कहानी में, इस संघर्ष की इस राह में, ये जो कठिन डगर है, हालात कठिन हैं, परिस्थिति कठिन है, स्थिति नाजुक है। ये देखिए बेहतरीन गेंदबाजी दानिश की। तो ओवर की समाप्ति हुई, तो इस तरह से ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर देखा जाए टोटल, तो 13 रन हुए हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, ये देखने वाली बात है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जाहिद लेकर के आते हैं, अल्तमश लेकर के आते हैं, या फिर इब्राहिम लेकर के आते हैं। कौन से गेंदबाज होंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मुझे लग रहा है ऐसा कि जाहिद को गेंदबाजी दी जाएगी। जो दूसरे ओवर की गेंदबाजी है वो जाहिद की कमान, जाहिद के हाथों कमान होगी। और यहाँ पर बाद है नसीरपुर की भाई समझा रहे हैं टीम को। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ, असल में दूर से कमेंट्री कर रहा हूँ। बहरहाल अकबर के 47 के बहुत दीवाने हैं, बहुत सारे लोग दीवाने हैं, लेकिन आज जो छोटा अकबर करमैनी का कहा जाता है, यानी कि अबू साले को AK-47 नाम दिया जाता है, वो आज इस टूर्नामेंट में नहीं जुड़ पाए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। हजरत फ़हीम इस टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, अनस गयासुद्दीन इस टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, आसिफ
करमैनी ये भी बहुत इस टूर्नामेंट को मिस कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो दिग्गज क्रिकेटर हुआ करते थे और आज प्रेजेंट टाइम में जो हालिया टाइम में बहुत अच्छी क्रिकेट ये लोग खेलते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश आज इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं है, शिरकत नहीं कर पाए हैं ये तमाम लोग। बहरहाल दूसरे ओवर की गेंदबाजी, जाहिद के हाथों में गेंद और 9 बॉल थी इससे पहले। अब फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं सद्दाम भाई, ये देखने वाली बात है। पहली गेंद उठा करके खेला है, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। फ्री हिट का जो भरपूर फायदा उठाना चाहिए था उठाया है, इस बार भी उठा करके खेला है गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया गेंद को 6 रनों के लिए। लगातार बैक टू बैक 2-6 मिस्टर सद्दाम ऑन फायर। कि क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सद्दाम के तमाम टीम के खिलाड़ी। अब बात है भाई, यही कह रहे हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। ये मिस्टर सद्दाम हैं, ये बहुत पुराना खिलाड़ी है, ये पूर्व दिग्गज क्रिकेटर करमैनी रहा और हालिया फॉर्म देखकर इन्हें पूर्व खिलाड़ी कहना ये थोड़ा सा अनुचित होगा। इस बार भी हाइटेड गेंद थी और शॉर्ट गेंद, बाउंस का इशारा आया, बाउंस गेंद थी और उस बाउंस गेंद को समझ नहीं सके। वो बाउंस, जब गेंद बाउंसर आता है ना, और हम तो फिर वो कोई बल्लेबाज हो वो थोड़ा सा चकमकाता है जब परफेक्ट बाउंस गेंद गिरती है, और कुछ ऐसा ही जाहिद ने किया। बहरहाल सिंगल आया और अब बाई के रूप में अब क्या करेंगे, यासिर उठा करके खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और कैच कर लिए जाएंगे। अब क्या होगा, अब कौन से नए बल्लेबाज को करमैनी आजमाएगी। ये देखिए कौन आ रहा है, ये शोर बता रहा है कि इस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड का हीरो आ रहा है, यानी अनीस बाबा आ रहे हैं। अब मैदान में अनीस बाबा आ रहे हैं, अनीस बाबा को लाया गया है, अनीस बाबा को बुलाया गया है अब बल्लेबाजी करने के लिए, जो इस ग्राउंड के हीरो कहे जाते हैं। इस ग्राउंड का ये हीरो, इस ग्राउंड का बेताज बादशाह जिसे कहा गया, अनीस बाबा अब मैदान पर आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का लगातार कॉम्बिनेशन बना करके रखा है टीम कप्तान करमैनी ने, यानी अयाज 11 करमैनी, जो बड़ी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है आज। ये देखिए इस बार हल्के बल्ले से गेंद को पुश किया है और अभी तक हसन नहीं आया। सलमान भाई क्या कहना चाहते हैं? कहीं न कहीं हसन को रोक कर रखा गया क्योंकि आपके पास पावर हिटिंग सद्दाम भाई हैं। जब तक मैदान में वो हमजा भाई, सद्दाम भाई या हसन में से किसी एक ही बल्लेबाज को रखना चाहते हैं। और एक तरफ से थोड़ा सा, ओहो, एक आसान सा कैच, कैच कहीं भारी न पड़ जाए टीम के लिए। टीम 16 इस कैच को लेकर कहीं पछताए ना, क्योंकि ये अनीस बाबा 29 रन अब तक बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों की संख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है इस ग्राउंड के लिहाज से। अब रन कहीं ना कहीं करमैनी को हिटिंग पावर जिस तरीके से सद्दाम भाई कर रहे हैं, उसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर अनीस बाबा को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक छोर से जो विकेटों के गिरने का जो सिलसिला है, वो जो रन न बनने का सिलसिला है, उस रनों के न बनने के सिलसिले को, उस सूखे को यहाँ पर अब अनीस बाबा को समाप्त करना पड़ेगा।
और वाइड का इशारा आता हुआ और अल्तमश के हाथों में गेंद है, क्या करेंगे, क्या होगा अब यहाँ से, ये देखने वाली बात है। अनीस बाबा ये बहुत ही फनकार खिलाड़ी है। इस बार अनीस बाबा वहां पर मौजूद हैं जमालू, लेकिन जमालुद्दीन के हाथों से भी गेंद छिटकती नजर आई। यानी अनीस बाबा को अब 2 चांस मिल चुके हैं, लेकिन अब तक वो भुनाया नहीं है चांस को, अपने चांस को भुनाया नहीं अनीस बाबा ने। यहाँ पर अब रनों की संख्या में वो थोड़ा सा जो रन रेट है वो उसमें गिरावट कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लेकिन ये 60 की टीम है, बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी मजबूत गेंदबाजी है। लेकिन ये देखिए, ये सद्दाम भाई, ये सद्दाम अपने आप को जानता है कि किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। यहाँ पर हैट्रिक लगाया और हैट्रिक लगा दिया है, छक्कों की हैट्रिक लगा दिया है यहाँ पर सद्दाम भाई ने। अब शुक्रिया मोहम्मद आरिफ भाई, नेशनल स्पोर्ट लाइव, और बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने पिछले टूर्नामेंट जब हुआ था तो अपनी बहुत मोहब्बतें दिखाई थी टूर्नामेंट में, और कहीं ना कहीं जो सहयोग भी मिला था इनके ज़रिए, वो बहुत बड़ा सहयोग था, और हमेशा कहीं ना कहीं सहयोग करते रहते हैं आरिफ भाई। तो आइए आरिफ भाई, आपका भी इस टूर्नामेंट में मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और हमारी कमेंट्री के कायल हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं आपको। बहरहाल अल्तमश एक बार फिर से आउट होकर के जाना पड़ेगा, और मैंने पहले ही बताया था अरहम कि ये रणनीति का एक हिस्सा है कि एक बेहतरीन बल्लेबाज को कम अज़ कम करमैनी ग्राउंड पर रहने देना चाहती है, और कहीं ना कहीं उसमें जो है ये सही साबित होती हुई दिखाई दे रहा है, सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अनीस बाबा और हसन की ये जोड़ी क्या करेगी। ये 8+8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है, इसे सेमीफाइनल मुकाबला है, और सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में अगर कहा जाए अरहम, तो बहुत ही क्रिटिकल मुकाबला होता है। सेमीफाइनल के मुकाबले जो होते हैं, ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, करमैनी मध्य मुकाबिल टीम 60, और जो अगला मुकाबला खेला जाएगा बाबू होम भर ले खंगार के होम लेते आए जो। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि अनीस बाबा और हसन की ये जोड़ी नसीरपुर का इसके बाद अगला मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला नसीरपुर मध्य मुकाबिल जो टीम है वो जयराजपुर है। यानी कि अगला मुकाबला जो होगा बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि नसीरपुर और जयराजपुर ये दोनों टीमों की राइवलरी आप देखिए। कहीं ना कहीं जयराजपुर भी बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी बेहतरीन। वाइड का इशारा आया, ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, और अंपायर रिजवान ने कोई गलती नहीं की, इसे इलीगल डिलीवरी करार देने में, वाइड करार देने में। बहरहाल बेहतरीन मुकाबला चल रहा है इस करमैनी के ग्राउंड पर, इस ड्रीम हाउस बिल्डिंग मटेरियल कप करमैनी 2023। ये देखिए, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो काम तमाम हो सकता था, लेकिन वहां पर रन आउट का भी चांस बन सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो। बहरहाल वहां पर डायरेक्ट थ्रो नहीं से चूक गए अल्तमश, और कहीं ना कहीं अब
अनीस बाबा का जो कैच छूटा है, 2 शानदार कैच, बिल्कुल वो मैं कहूँगा कि अगर वो कैच ही था जो आपने हाथ से बिल्कुल अपने फिसल जाने दिया। फिर से उठा करके खेला है अनीस बाबा ने और आउट होकर के जाना पड़ेगा अब डगआउट से बाहर। और अब सलीम आ रहे हैं और अब अयाज कैप्टन करमैनी खुद समझाने के लिए आ रहे हैं हसन को, और सलीम को भी कुछ समझा रहे हैं। तो इस तरह से ओवर की जो चल रहा है, 2 ओवर की समाप्ति हुई, तीसरा ओवर चल रहा है ये। तो कितने रन हो गए राजू? 41 रन अब तक बन चुके हैं। 3 ओवर की, तीसरा ओवर चल रहा था ना, तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार सलीम ने उठा करके खेला है सामने की तरफ और कैच आउट। अब कप्तान खुद चले हैं। कितनी विकेटें गिर गई? 5 विकेट। पहली विकेट हमजा भाई के रूप में, दूसरी यासिर के रूप में, तीसरी विकेट गिरी सद्दाम के रूप में, चौथी अनीस बाबा के रूप में और 5वीं सलीम के रूप में। तो ये विकेटों का लेखा जोखा। और अब जो 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि ये स्थान तो महेंद्र सिंह धोनी का स्थान है। क्या महेंद्र सिंह धोनी का वो काम है वो सर अंजाम दे पाएंगे? हाजी अयाज, जो आज हाजी अयाज 11 करमैनी के कहीं ना कहीं कप्तान हैं। कहीं ना कहीं आज जो कैप्टन हैं करमैनी के, आज क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। बहरहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प चल रहा है। रोचक कहानी इस वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर लिखी जा रही है। तो वहीं आइए, तमाम लोगों का शुक्रिया। वहीं इस मुकाबले को देख रहे हैं लाइव हजरत फ़हीम और अबू साले, ये दोनों लोग इस मुकाबले से लाइव जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट को बहुत मिस कर रहे हैं, बड़ा मिस कर रहे हैं इन दोनों लोगों। बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से चकमा खाए। अपील जोरदार हुई, लेकिन इस अपील का कोई असर अंपायर के कानों तक नहीं गया। बहरहाल बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। अरसलान आजमी टोटल स्कोर हो गया है इस सिंगल के साथ। राजू स्कोर 42 हो गया है। चौथे ओवर का खेल जारी है। आठ प्लस 8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और चौथे ओवर का खेल जारी है। हाजी अयाज क्या करेंगे? इस बार गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बआसानी मुकम्मल किया। तो इस 1 रन की मदद से स्कोर 43 रन पहुंचता हुआ। तो कहीं ना कहीं आज ये संघर्ष कर रही है टीम करमैनी। 43 रन, चौथा ओवर जारी है। इस बार बिल्कुल जड़ में रखी गई गेंद, सिंगल लिया हसन ने और कोई मौका नहीं, हसन के पास कोई मौका नहीं कि वो बल्ले का मुख खोलें। और स्कोर इस 1 रन की मदद से अब पहुंच गया है 44 रनों पर। बहुत अच्छा शाबाश। गुड बॉलिंग शाबाश लड़के, गुड बॉलिंग शाबाश। 44 रन और इस सिंगल के साथ अब 45 रन हो गए हैं।
दानिश बड़ी समझदारी समझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बड़ी प्यारी गेंदबाजी ये गेंदबाज कर रहा है। बड़ा प्यारा एक्शन है इस गेंदबाज का। बहुत प्रभावित किया है अब तक इस गेंदबाज ने। बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज की। कहीं ना कहीं आज ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट कर दिया। पॉइंट नहीं बल्कि कवर की दिशा में गेंद निकल गई 2 रनों के लिए। तो इस 2 रन की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 8 + 8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा माहौल में। ये बहुत सख्त धूप है। ये इस सख्त धूप में भी लाइव कवर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को अरहम भाई। तो आइए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस धूप में, इतनी सख्त धूप जब है, उस सख्त धूप में भी आप इस तरीके से बैठे हुए हैं और इस टूर्नामेंट को लाइव कवर कर रहे हैं। तो आइए आपका भी मैं अपनी तरफ से और इस पूरे मुंतज़मीन कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ कि आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बतें दिखा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर 47 रन बा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 47 रन। क्या कप्तान का बल्ला क्या चलेगा, ये देखने वाली बात है। कप्तान अभी भी क्रीज पर टिके हुए, मैदान पर टिके हुए। और ये देखिए इस बार हल्के बल्ले से बिल्कुल जड़ में की गई गेंद। जब जड़ में गेंद होती है हम आपको सिंगल लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वही किया आज यहाँ पर हाजी अयाज ने, वो सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंचा है 48 रनों पर। जाहिद एक बार फिर से हसन के लिए। इस बार हसन ने प्रहार किया है। बड़ी देर के बाद एक बाउंड्री आई खुदा खुदा करके। इब्राहिम तो इब्राहिम अब क्या करेंगे अगली गेंद पर, यह देखने वाली बात है। इस बार फिर से उठाया है, लगातार बैक टू बैक 2 6। दूसरा छक्का निकल गया। तो इस तरह से राफे तो दूसरा छक्का निकल गया हसन के बल्ले से। और अब ये तीसरी गेंद क्या करेंगे इब्राहिम। और ये देखिए तीसरा छक्का। कि जमाना देता है हमको जवाल की धमकी, न जाने कौन सा हम में कमाल रखा है। लगातार बैक टू बैक 3 छक्के लगा करके ये खिलाड़ी मैदान में टिका हुआ, मैदान पर टिका हुआ ये खिलाड़ी लगातार बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है। कितने ओवर का मैच हो रहा है? 8 + 8 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है और अब जितने भी मुकाबले खेले जाएंगे वो सारे के सारे खेले जाएंगे 8 ओवर के। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा वो जयराजपुर और नसीरपुर के बीच। तो टोटल स्कोर कितना हुआ यहाँ से राजू? 66 रन हो चुके हैं। कितना हुआ? 68 राजू थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप, बिल्कुल अंपायर को देखिए।
फिर से बेटा कहाँ गड़बड़ा, ध्यान दे। अगर आप गलती करेंगे तो फिर पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, पूरा टूर्नामेंट रद्द हो जाएगा। आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है इस टूर्नामेंट के लिए। गलती न कीजिए। बहरहाल इब्राहिम हाजी अयाज के लिए क्या करेंगे? इस बार उठा करके खेला है गेंद को, बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। तो अब कप्तान भी चल चुका है कि कप्तान चला अब सीना तान, कि कप्तान ने भी अपने बल्ले को मुख को खोल दिया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है 4 रनों के लिए। क्या वर्ग है भाई? 8। चार में कितना? 4 में 47। एक में 13 रहा है, 4 में 47 रहा। है भाई दानिश है। बहत्तर। हीरो खाने पैसा मिली करे रुपया इनाम कुछ लेमन से तो जब गार्डन करे ना का? गार्डन ना करे के काय राजू भाई उद्घाटन मन करे राजू भाई और क्यों समापन में बोला है। अब अगले ओवर में दानिश तैयार। हसन के लिए पहली गेंद, शुरुआत कर दिया है, शंखनाद कर दिया है इस खिलाड़ी पर भी और निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर पहुंच गया है 78 रन। 6वां ओवर चल रहा है, प्रोग्रेस पर है 6वां ओवर और देखना है कि क्या होता है। अब कहां तक मामला पहुंचता है। वाकई बड़ी कमाल, बड़ी लाजवाब अब तक जो खेल रहा हसन का, बड़ा प्यारा खेल रहा। और एक बार फिर से निकल गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक यहां पर 6 आ रहे हैं अब हसन के बल्ले से लगातार। अगर हसन को शुरुआत से अगर आराम भेजा गया होता तो कहीं ना कहीं ये रनों की जो संख्या है, आज कितना रन, 100 के करीब है। कितना स्कोर हुआ? 84 रन जो है। तो यकीनन इसमें कहीं ना कहीं 20 रन और जोड़ दीजिए तो वो रन होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है आज। अब कप्तान खुद बातचीत करके खिला रहे हैं। बार वाइड का इशारा आया तो इस वाइड के जरिए एक और रन और 85 रन बन गए हैं टीम करमैनी के। यहाँ पर कोच करमैनी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं कि हमारी टीम अब यहाँ से अच्छा कर रही है। और जितनी भी ट्रॉफियां अब इस क्रिकेट टूर्नामेंट में होंगी वो तमाम ट्रॉफियां नैयर भाई की तरफ से दी जाएंगी। और ये देखिए हैट्रिक पूरी होती हुई, एक और हैट्रिक। किस तरीके की बल्लेबाजी
क्या कहने, कमाल की बल्लेबाजी आज हसन ने की। पहला मैच जो हुआ उसमें भी लगातार एक बार 4 छक्के लगाए थे, दूसरी बार फिर 5 छक्के लगातार लगाए थे। एक सिंगल, 2 सिंगल लेने के बाद फिर 5 छक्के लगाए थे और फिर सिंगल लिया था, फिर बाउंड्री लगाई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें, उस मैच में भी उन्होंने 11 छक्के लगाए थे। मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। और ये देखिए चौथा छक्का, बैक टू बैक ये चौथा छक्का निकल गया हसन के बल्ले से। कि आज हसन ने तो कोहराम ला करके खड़ा कर दिया है इस वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर। कि अब क्या कहें इस खिलाड़ी के बारे में कि इस खिलाड़ी के बारे में अब क्या कहना है। कि कहा जाए कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, कि दुनिया समझ रही थी कि किश्ती भंवर में है। तो इस खिलाड़ी ने अब तक लाजवाब बल्लेबाजी की, बहुत प्रभावित किया है। पटकी हुई गेंद, इस बार फाइन दिशा में जाकर के गेंद को खेला है। लगातार 5वां छक्का। बैक टू बैक 5-6। टोटल स्कोर 102 रन। 5 छक्के लगातार लगा करके खेल रहे हैं। और टच है यार। ठीक है रेड बॉल, अबे है क्या टच है ना, कुर्सी में टच है ना, रेड बॉल है। है के लगी है के? हाँ डेड बॉल दोनों कुर्सियां में। अबे तो यार कर। अगर गेंद कैमरे से टकराती है या कुर्सियों से टकराती है तो फिर वो गेंद डेड करार दी जाती है। तो 5 छक्के लगने के बाद अब क्या छठा छक्का लगेगा, ये देखने वाली बात है। और सिंगल ले लिया हसन ने और 1 रन मुकम्मल किया। तो इस ओवर में 5 छक्के बैक टू बैक और छठी गेंद पर सिंगल ले लिया। 32 रन, एक वाइड, बड़ी आसानी के साथ। टोटल स्कोर 104 रन हुआ क्या? 103 103 6 ओवर 103 104 की 103 103 31 रन आवा। कितना रहा? 5 छक्का 104 होगी ना। मोरब काम मत कर दे, नहीं तो पता चला कई का नहीं कहां गेट वाइट है ये हाइट सिंगल 5 छक्का तब 32 रन आवा जोड़ा। तो 104 रन हुआ है। कहीं ना कहीं बड़ी प्यारी बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। वर्ग कितने हुए हैं? 6 ओवर 5 या 6? 6 तो 9 बॉल आई और अब फ्री हिट मिल जाएगी। और फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाएंगे? आज दानिश ने बहुत ही खराब गेंदबाजी की है। लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगा दिए हसन ने और छठी गेंद को सम्मान दिया कहीं ना कहीं। और 32 रन खर्च कर दिए एक ही ओवर में मात्र। अल्तमश की इस गेंद पर वाटर शॉट, ब्यूटीफुल अटैक बाय मिस्टर हसन कि सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया। तेरी तस्वीर बनाया तो कलम तोड़ दिया कि चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा तेरा, तुझको देखा तो उजालों ने भी दम तोड़ दिया। क्या कमाल, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। और स्कोर को पहुंचाया है 110 रन। 11 रन हो रही है 111 रनों पर। और अब एक और छक्का, तो इस छक्के की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा है 117 रन।
क्या कहा जाए, हसन जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कि ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पर अहबाब भी कि तीर पहला किसने मारा। ये कहानी फिर सही है कि क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, यकीन मानिए। पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। वहां पर जरा सा भारी भरकम के शरीर के खिलाड़ी थे और जब तक गेंद को मोमेंटम अपना शिफ्ट नहीं कर पाए, बॉडी का जो मोमेंट होता है उसको शिफ्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हसन लाजवाब बल्लेबाजी आज कर रहा है। ये खिलाड़ी प्रचंड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस बार बिल्कुल जड़ में रखी गई गेंद, पहला रन तेजी के साथ और दूसरा रन क्या मुकम्मल करेंगे, क्या होगा, क्या कंप्लीट होगा? जी नहीं, वर्थरो के रूप में दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे। और अब कहीं ना कहीं हाजी अयाज जरा से थके हुए नजर आ रहे हैं। 2 रन के बाद तीसरा रन लेना चाहते थे हसन, लेकिन हाजी अयाज ने मना कर दिया, कहा रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है अगर आपने तीसरा रन लिया, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुका हूँ। बहुत ही शानदार अर्धशतकीय पारी इस मुकाबले में भी इन्होंने लगा दी है। ये देखिए वाइड का इशारा आया। तो पहले मुकाबले में भी जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली थी, 11 छक्के लगाए थे और इस मुकाबले में मैं समझता हूँ कि 10 छक्के तो लगा चुके होंगे। 9 छक्के। फिर से उठा करके खेला है। वाह भैया वाह हसन कि 9 बॉल का इशारा भी आया तो 7 रन और जुड़ जाएंगे टीम के साथ। तो इस छक्के के साथ 129 रन। का 129 रन मुकम्मल हो चुके हैं और 74 रन बना के कितना ओवर हुआ? एक बार आखिरी ओवर में 7वां ओवर चल रहा है। 2 गेंद बची हुई। अब मुश्किल 8 गेंदें बची होंगी। अब इन 8 गेंदों में कितने रन बना पाएगी करमैनी की टीम? ये देखिए एक और छक्का, लीजिए जोड़ लीजिए ये रनों की संख्या, ये रनों का पहाड़, ये रनों का अंबार खड़ा कर रहा है ये खिलाड़ी। 11 छक्का। किस खिलाड़ी के बारे में अगर कह लिया जाए कि रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, कि रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, कि आग का रास्ता दरिया नहीं रोका करते। तो इस खिलाड़ी का अब रास्ता कौन रोकेगा? इस बार फिर से उठा करके खेला है, कवर की दिशा में बेहतरीन शॉट। ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। 12 छक्का। ये पिछली जो शॉट थी वो पिछले मैच की शॉट थी, उससे भी बेहतरीन शॉट। 141 रन और लगातार